If you like my solution, please subscribe and hit the like button. The plates of parallel plate capacitor are separated by D. Two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3D by 8 and D by 2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. If K1 equal to 1.25 K2, the value of K1 is, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो पहले तो मान लेते हैं when there is nothing between the plates, there is वैक्यूम. ठीक है, पूरे में वैक्यूम था. तो मान लेते हैं जो कैपेसिटेंस है वो C है और उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय D है. अब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद देखिए इसको अपन, इस सिस्टम को अपन देख सकते हैं कि मान लो ये K1 वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है. तो इन तीनों का सीरीज है. तो विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक बात है, विद डाइलेक्ट्रिक. तो अपन जानते हैं कि ओवरऑल कैपेसिटेंस C इक्वलेंट, वो तो दे रखा है 2C है, 2 टाइम्स लार्जर हो गया ना, तो 2C हो गया. अब इस अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. देखो अपन को तो K1 की वैल्यू निकालनी है, तो K2 को एलिमिनेट करना है एक तरह से. तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम C1 की वैल्यू लिख देते हैं. C1 कितना होगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D. लेकिन क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो मुझे एप्सिलॉन नॉट की जगह K1 एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा और D की जगह 3D बाय 8 लिखना पड़ेगा. तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 K1 एप्सिलम नॉट A बाई 3D. आप नोट कीजिए एप्सिलम नॉट A बाई D तो C है, तो 8 K1 C बाई 3. C2 कितना होगा, तो C2 हमारे पास वैल्यू होगी K2 एप्सिलम नॉट A बाई D बाई 2. तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और एप्सिलम नॉट A बाई D को हम C लिख देंगे, तो K2 C और 2 ऊपर चला जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब K2 की वैल्यू क्या है, तो हमको दे रखा है K1 इज इक्वल टू 1.25 K2. 1.25 को तो हम लिख सकते हैं 5/4. सो K2 जो हो जाएगा, अब K2 को ही हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि K1 की वैल्यू निकालनी है अपन को. तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर लेता हूँ 4/5 K1 इंटू C. सो ये आ जाएगा 8/5 K1 C. ये हमारे पास C2 की वैल्यू होगी. C3 हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम है तो एप्सिलम नॉट A बाई D कितना है, तो D हो जाएगा टोटल D में से फर्स्ट वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस माइनस सेकंड वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस. तो फर्स्ट वाले की तो 3D बाई 8 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8D माइनस 3D माइनस 4D, तो ये D बाई 8 आ जाएगा. तो D बाई 8 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 8C. अब जो ये फार्मूला हमने लिखा है 1/2C वाला, उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिएगा आप. सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं C1 C2 और C3 की. तो 1/2C इज इक्वल टू 1/8 K1C बाय 3 ऊपर चला जाएगा, ये C1 की वैल्यू है, प्लस 1/8/5 K1C, तो 5 ऊपर है, प्लस 1/8C. अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, आप देखेंगे C सब जगह क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. और 8 K1 जो हमारा LCM आ रहा है 1/2, 8 K1 LCM आ गया, ऊपर हो गया 3 + 5 8 प्लस K1, ये 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स. सो हमारे पास आ गया 4 K1 इक्वल टू 8 प्लस K1. सो ये हो जाएगा 3 K1 इक्वल टू 8. सो K1 इक्वल टू 8/3. अब 8/3 कितना होता है, 2.666. तो आप ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगा लीजिए.